चलिए हम लोग आज देखते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। मिक्स ग्लैंड को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं इंग्लिश में। इसे हिंदी में मिश्र ग्रंथ को इंग्लिश में मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है जी। ये मिक्स ग्रंथि मतलब मिश्रित ग्रंथि एंजाइम तथा हार्मोन्स, एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव करता है, उसे मिक्स ग्रंथि कहते हैं। जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र ग्रंथि कहते हैं, इंग्लिश में मिश्र ग्रंथि। ठीक, देखते हैं हम लोग पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मीन्स अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय की कोशिका को लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। देखिए, दूसरी जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय की दूसरी बड़ी ग्रंथि जो होती है अग्नाशय की कोशिका को लैंगरहैंस ने दीपिका कहा है। ठीक है। और एंजाइम देखते हैं हम लोग। एंजाइम जैसे कि एंजाइम में हम लोग देखते हैं लेट। हमने एंजाइम को एक समझने के लिए एक नॉर्मल तरीके से लेट नाम दिया है। इसे लेट, एल से लाइपेज हो जाता है, लाइपेज, और ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। देखिए इसमें 3 एंजाइम हैं, जिसे एल से हम लोग लाइपेज पढ़ते हैं, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। ठीक है। लाइपेज जो होता है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। यह जितने भी हैं सब पचाने में कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। देखिए, लाइपेज जो होता है वसा यानी कार्बोहाइड्रेट को पाचन में कार्य करता है। एमाइलेज जो होता है स्टार्च माने मंड मीन्स चोकर होता है, इसका पाचन करता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हार्मोन्स को हम लोग देखते हैं। हार्मोन्स देखिए आपका 3 प्रकार का होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल एंड बीटा सेल एंड गामा सेल। देखिए अल्फा सेल जो होता है ग्लूकेगान जो ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकेगान से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है। ग्लूकोज और ग्लाइकोजिन और ग्लूकोज से ही निर्मित होता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज से, देखिए ग्लूकेन से ग्लूकोज बना है और इससे ग्लाइकोजिन एंड ग्लूकोज बना है। ठीक है। अब बीटा सेल के वजह से इंसुलिन मतलब समझ नहीं, इंसुलिन बॉडी के पैनक्रियाज में जब इंसुलिन का कमी होता है तो लोगों के अंदर क्या होता है जानते हो? शुगर का लक्षण होता है, शुगर हो जाता है। जिस भी व्यक्ति को इंसुलिन की कमी होती है वो शुगर का मरीज हो जाता है, वही जिससे इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाता है। ठीक है। शुगर वाले पेशेंट को आप चीनी वगैरह जैसे मीठा वगैरह सब बंद हो जाता है, सब नहीं खा सकते हो उनको, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाता है, जिससे शुगर का पेशेंट हो जाते हैं। शुगर के पेशेंट के अंदर जिंक की कमी हो जाती है। जेडन से जिंक होता है, जिंक का क्या होता है? कमी होता है। और इसमें जिंक में क्या होता है? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में जल क्या होता है? घुलनशील होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आरबीएस जो होता है मतलब शुगर वाले पेशेंट को, उनको जिंक की भी कमी हो जाती है। और उनके जिंक में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन के साथ साथ जल क्या होता है? घुलनशील होता है। प्रोटीन में ही जल क्या होता है? घुलनशील होता है, उनमें मिक्स रहता है। और अब देख लो आप लोग, हम लोग देखते हैं कि गामा सेल सोमेस्टोस्टेटिन जो होता है ऊर्जा को क्या करता है? स्वांगीकरण करता है। ऊर्जा का क्या करता है? स्वांगीकरण। हम लोग इसमें मेन देखेंगे कि इसमें बी है, जो बीटा सेल है, इंसुलिन, ग्लूकोजन, यही मेन है हम लोगों का। अक्सर करके एग्जाम में यही आता है। ठीक है। क्या? बीटा सेल, इंसुलिन, क्या? ग्लूकोज। शुगर वाले पेशेंट को इंसुलिन की कमी हो जाती है। जिस पेशेंट को मतलब जिस भी व्यक्ति को इंसुलिन की कमी होगी वो शुगर का पेशेंट हो जाएगा। ठीक है। जिस भी व्यक्ति को इंसुलिन की कमी होगा वो शुगर का पेशेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके अंदर जिंक का भी कमी हो जाता है इससे, और शुगर का मतलब शुगर वाले पेशेंट होते हैं जिसमें जिंक की कमी हो जाती है। ठीक है। और जो इनके अंदर जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन में एक चीज की, जिंक में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर जल क्या होता है? घुलनशील होता है। यही मेन है, अक्सर करके यही पूछता है। और जो आमाशय में जो खाना पचाने के लिए आप लोग को हम बताए थे एंजाइम होता है लेट से हम लोग पहचान जाएंगे कि क्या होता है?
लाइपेज, एल से लाइपेज होता है जो वसा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कार्य करता है। ए से एमाइलेज होता है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च मंड शुगर को पचाने में कार्य करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में करता है। तो इससे खाना आसानी रूप से पच जाता है। ठीक है। एंजाइम तथा हार्मोन दोनों को स्राव करता है, जो दोनों को मतलब एंजाइम तथा हार्मोन दोनों को स्राव करता है। क्या करता है, मिश्रित ग्रंथि होता है जिसे इंग्लिश में मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। पेनक्रियाज, अग्नाशय आप लोग को हम लोग बता दिया है हमने आप लोगों को कि दूसरी जो बड़ी ग्रंथि होती हैं अग्नाशय की कोशिका को लैंगरहैंस ने दीपिका कहा है। दूसरी देखिए अग्नाशय की दूसरी आमाशय देखिए दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय की कोशिका को लैंगरहैंस की दीपिका कहा गया है। ठीक है। ओके, देख लीजिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं लिखने के लिए।